पढ़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइए सीखते हैं। शुरू करने से पहले एच फॉर हिंदी 1 to 1 को कीजिए सब्सक्राइब, जिससे आप ऐसे किसी भी वीडियो को मिस ना कर दें। करते हैं शुरुआत। सबसे पहले इसकी इंग्लिश आखिर होती क्या है? देखिए, उलझन में पढ़ना के लिए आप इंग्लिश में कहते हैं टू गेट टैंगल्ड अप। टैंगल्ड मतलब उलझना। अब यहाँ पर उलझने का दो मतलब हो सकता है हिंदी में जब आप बात करते हैं तो। किसी से फाइट करने वाला उलझना जो होता है, उस केस में आप टू मेस अप विद समवन का इस्तेमाल करते हैं। वो उलझना होता है। यहाँ उलझन में पढ़ने की बात होती है, कोई भी चीज़ जब उलझ जाए, तो उसके लिए आप ये लिटरल हो सकता है और मेटाफोरिकल भी हो सकता है। मेटाफोरिकल एज़ इन कि आप जो कह रहे हैं उसका सीधा-सीधा, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं उलझन में पड़ गया, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी चीज़ से उलझ गया। जैसे मान लीजिए धागे उलझ जाते हैं, तो वो उलझने वाली बात नहीं हो रही है। यहाँ पर मैं एक मेटाफोर के तौर पे इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। वहीं अगर मैं कहता हूँ कि सारे धागे उलझ गए या फिर सारे रेशे उलझ गए, तो उस केस में भी आप टैंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तो हो गई बेसिक सी जानकारी। एग्जाम्पल्स के बगैर तो ये सारा वीडियो अधूरा रहता है। तो करते हैं शुरुआत, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। वह झूठ बोलते बोलते उलझन में पड़ गया। ही गॉट टैंगल्ड अप व्हाइल लाइंग। ही गॉट टैंगल्ड अप व्हाइल लाइंग। अब देखिए, इसके दो तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। झूठ बोलते बोलते मतलब जिस टाइम पे वो झूठ बोल रहा था, इन द प्रोसेस ऑफ लाइंग ही गॉट टैंगल्ड अप। एक तो ये प्रोसेस, ये तरीका हो सकता है जिसका ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पर किया है। आप यहाँ पर अगर वाइल को हटा देंगे, इट गॉट टैंगल्ड अप लाइंग, वो भी तरीका सही है, जिसका बेसिकली मतलब ये होगा कि बार बार झूठ रिपीट करते करते वो उलझन में पड़ गया। तो दोनों ही तरीके सही हैं, वाइल का इस्तेमाल करके भी और बगैर इसका इस्तेमाल किए भी। एक बार फिर से, ही गॉट टैंगल्ड अप वाइल लाइंग। दूसरा एग्जाम्पल कहता है उसने छोटी सी बात में खुद को उलझा लिया। ही गॉट टैंगल्ड अप इन अ स्मॉल इशू। ही गॉट टैंगल्ड अप इन अ स्मॉल इशू। टैंगल के साथ इन का इस्तेमाल होता है। खास तौर पे जब आप गेट टैंगल्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो उस केस में हमेशा आप इनका ही इस्तेमाल कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा उदाहरण कहता है नियमों में उलझकर वह परेशान हो गया। ही गॉट टैंगल्ड अप इन द रूल्स। यहाँ पर फिर से देखिए, इन का इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे ही जब कभी भी आप गेट टैंगल्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसके साथ इन का ही इस्तेमाल करें। सो ही गॉट टैंगल्ड अप इन द रूल्स। अब ये आखिरी वाला आपके लिए, वह अपनी ही सोच में उलझ गया। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सोचिए, डालिए कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले क्या क्या करना होता है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर फटाफट से कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी।